फिलहाल मैं भोजन करने के बाद में अपने घर के बाहर गार्डन में बैठा था, तो मुझे रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो पास ही में मंदिर में रामायण पाठ चल रहा है वहाँ से सुनाई दी। तो सोचते सोचते कुछ गहरे गया तो कुछ अनुभव हुआ, लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले एक समय था जब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए रिश्तेदार, दोस्त, जानकार, उन सब से मिलने के लिए एक बहाना होता था, ये सब धार्मिक कार्यक्रम। तो उसके लिए प्राथमिकता दी जाती थी धार्मिक कार्यक्रम को। अच्छा प्रोग्राम हो जिसमें सब लोग शामिल हो, उस धार्मिक कार्य को, उस मांगलिक कार्य को सब मिलकर संपन्न करे, इस भावना के साथ लोगों ने बहुत से कार्यक्रम आयोजित करना प्रारंभ किया। जब सब लोग इकट्ठा होते थे तो तात्कालीन समय के हिसाब से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाए जा सकते थे वो बनाए जाते थे। समय बदला, शहरीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, व्यापारीकरण हो गया लोगों का। आज लोग अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ये सब करते हैं। मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य को साइड करके भोजन प्रमुख हो गया कि कैसा भोजन बना था। लोग आजकल कोई धार्मिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है तो उसमें न पहुंच के भोजन के समय आते हैं। लोग खुलकर बातें करते हैं ऐसे कि वही खाना कब से शुरू होगा, 4 बजे, 6 बजे, तो उसके जस्ट आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आने का प्रोग्राम बनाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि लोगों को ये पूछना चाहिए क्या प्रोग्राम है, रामायण पाठ है तो उन्हें सुनना चाहिए। रामायण का आयोजन है, न कि भोजन का आयोजन है। रामायण हो, सहस्त्रकठ हो, कोई सत्संग हो, सुंदरकांड हो, सत्यनारायण की पूजा हो, कथा हो, भागवत हो, किसी से कुछ लेना देना रहा नहीं। बस भोजन का पूछते हैं, भोजन कब से कब तक है। भोजन के समय आते हैं, व्यंजनों का आनंद लेते हैं लोग, और उसके बाद में 2 मिनट आयोजनकर्ता से बात करते हैं, उसको बताते हैं कि हम आए हैं, उसके बाद में निकल लेते हैं। कैसा फ़र्क है, ये चौपाइयाँ सुन के देखिए। मंदिर में है, सार्वजनिक प्रोग्राम है, मेरे को कोई इनविटेशन नहीं है, ना मैं वहाँ जा रहा हूँ, पर मैं अपने घर ही सुनकर इतना आनंदित हूँ। तो जो मुख्य धारा के प्रोग्राम थे, जो मुख्य धारा का आयोजन था, उसको हमने भुला के उसके बजाय ये जो आधुनिकता है उसको ओढ़ लिया, भोजन व्यंजनों के आनंद ले रहे। और कहा जाता है कि आध्यात्मिकता गरीबों के लिए या कुछ लोगों के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के शोषण का एक जरिया है। डूबो इसमें, गहरे उतरो, उथली उथली बातों को दिमाग में ज़्यादा समय मत दो, ज़्यादा भाव नहीं दो। अनुभव के बिना आप किसी से कुछ नहीं कहो जब तक आपको नहीं लगे कि मैं बहुत गहरे उतर चुका हूँ। वो जब आपकी आत्मा आपके शब्दों का समर्थन करने लगे तब जाके हमें उपदेश करना चाहिए किसी को। तब तक तो सुनना ही बहुत है। हम सुनने लायक हो जाएं, समझने लायक हो जाएं, इसी में बहुत हमारा आनंद होना चाहिए। कहना, दूसरों को बताना, उसमें तो बहुत समय लेना चाहिए। यूं ही गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को कि ये क्या है, ये रामायण, सहस्त्रकठ, सत्संग, सुंदरकांड, इनसे क्या होता है, क्या सत्यनारायण की कथा करी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, सबका एक आनंद है। आपका सौभाग्य नहीं रहा कि आपको मिले, आपने इतनी मेहनत नहीं की, आपको संगत नहीं मिली ऐसी, ये आपका दुर्भाग्य है।
लेकिन बिना किसी बात को जाने, बिना गहराई में गए हमें नकारात्मकता से नहीं भरना चाहिए। जीवन में चाहे प्रकृति का मुद्दा हो, चाहे समाज का मुद्दा हो, आपको नकार भाव से नहीं भरना चाहिए। हमेशा ये भी सही, वो भी सही, मैं भी सही, तू भी सही, हम भी सही, पिछले भी सही, आने वाले भी सही, इसी भाव के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। बहुत आनंद है, प्रकृति ने भरपूर संसाधन हमें दिए हैं, हम उनका उपभोग कर ही नहीं सकते पूर्णतः। अंश मात्र का उपभोग करके हम जितना मानवीय, जितना आनंददायक जीवन भोगा जा सकता है हम भोग सकते हैं, बिना संसाधनों का पूर्णतः उपयोग किए। जो हमें उपलब्ध है हम उनका भी उपयोग नहीं कर सकते, इतना व्यापक जीवन है। लेकिन हमने उधर से ध्यान हटा के उसके बजाय नकारात्मकता ओढ़ ली। हर बात में नकार को धारण किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है, ये फोड़ता है, ये क्या लॉजिकल है, ऐसे करके हम भर गए नकारात्मकता से। अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, बिना किसी तीसरे की चर्चा किए बिना हम थोड़ा भी समय किसी मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ बिता नहीं पा रहे। कैसी मूर्खतापूर्ण जीवन ने हमारे जीवन को दरिद्र बना दिया। आध्यात्मिकता में डूबो, इसका सम्मान करो, अपने अनुभवों से तैरना सीखो। भव सागर में पार होना तय है। धन्यवाद।